Hello students, welcome to my channel Samradh Classes. Today we will study chemical reaction and equation. I hope you will like my video, then like and subscribe. Students, आज हम chemical reaction and equation के बारे में पढ़ेंगे. तो first we will know what is the chemical reaction. केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टी आर द फॉर्म. यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है और न्यू सब्सटेंस जो बनेगा वो किसके साथ बनेगा, न्यू प्रॉपर्टी के साथ. ठीक है, देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद उसमें न्यू सब्सटेंस बनेगा और न्यू प्रॉपर्टी के साथ. एग्जाम्पल के लिए हम एक ले लेते हैं आयरन का कि लोहा है, लोहे के ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है. तो उसके अंदर तो जंग लगता है तो वो एक तरह से जैसे लोहा था तो उसके ऊपर जो रेड ब्राउनिश कलर आ जाता है. ठीक, तो उसकी एक न्यू प्रॉपर्टीज आ गई और वो एक जंग की फॉर्म में आ गया. तो वो क्या है, एक न्यू सब्सटेंस बन गया उसके अंदर. ठीक, और न्यू प्रॉपर्टी होगी. ये केमिकल रिएक्शन हो गया. उसी तरह से दूध से दही का जमना, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है कि पहले वो दूध था फिर उसके अंदर जो दही वगैरह बन गया तो उसके अंदर भी क्या बना, एक न्यू सब्सटेंस बन गया, न्यू प्रॉपर्टी. ये सब क्या है, एक केमिकल चेंजेस के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है. ठीक है, केमिकल चेंजेस हो गए इसके अंदर तो केमिकल रिएक्शन हो इसमें. तो द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टी आर द फॉर्म इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन. अब देखो जो केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कुछ फेजेस होंगे इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो चेंज इन द स्टेट, यानी कि उसकी स्टेट के अंदर चेंज होगा. उसकी जो स्टेट है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, उस फॉर्म के अंदर, तो उसी तरह से उसकी स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा. चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा. ठीक है, चेंज इन द कलर, कलर चेंज होगा. और इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, ठीक, इवोल्यूशन ऑफ द गैस का होगा. ये सारी इसके अंदर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन के अंदर ये सारी फॉर्म टेक्स प्लेस होगी. ठीक, अब उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन. अब देखो यहाँ पर तो जो केमिकल रिएक्शन था हमने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा था, केमिकल चेंज क्या होता है, जैसे दूध से दही का बनना. और केमिकल रिएक्शन जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसके अंदर जो रिएक्शंस वगैरह आगे पढ़ेंगे कि आयरन से जो जंग लग गया तो उसके अंदर क्या रिएक्शन हो गई ना, केमिकल रिएक्शन हो गई. ठीक है, इस तरह तो ये सारे चेंजेस वगैरह आएंगे इसके अंदर, जो केमिकल रिएक्शन होगी तो ये सब उसके अंदर टेक प्लेस होंगे. अब जो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या है, उसके अंदर जो हम केमिकल रिएक्शन जो होगी तो उसके अंदर हम एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेड करेंगे फॉर्मूले के थ्रू उस सब्सटेंस को. तो वो क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है. जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए आप मैग्नीशियम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम का सिंबल आप क्या लिखते हो, Mg लिखते हो ना. तो उसी तरह से केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या है, मेथड ऑफ द, इसमें हम लिखेंगे द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेड, यानी कि रिप्रेजेंटेड करेंगे उसको हम. ठीक है, रिप्रेजेंटेड ए केमिकल, जो केमिकल रिएक्शन होगी हमारे अंदर, एक केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल, विद द हेल्प ऑफ सिंबल, यानी कि जिस सिंबल के थ्रू हम उसको यूज करें, लिखेंगे. ठीक है, हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज. जो हम सिंबल के थ्रू उसके अंदर हम उसको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंटेड करेंगे, जो भी सिंबल हम बनाएंगे तो उसमें क्या है, एक फॉर्मूलाज बन जाएगा. ठीक है, सिंबल ऑफ द सब्सटेंस. ठीक, सब्सटेंस उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा. ठीक, इसके अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जिस सिंबल्स के थ्रू हम उस रिएक्शन को, जैसे मान लो यहाँ पे लोहा था, मैंने एग्जांपल बताया, तो लोहे के अंदर जंग लग गया तो लोहे का जो Fe हो गया, ठीक है, वो Fe थ्रू के द्वारा हमने उसको रिप्रेजेंटेड किया. अब जंग लगेगा तो जंग का जैसे अलग से फॉर्मूला बनेगा तो उसको हम अलग से सिंबल से रिप्रेजेंटेड करेंगे. तो वो क्या होगी, केमिकल इक्वेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो जैसे मैग्नीशियम हो गया तो मैग्नीशियम को हम इस तरह से लिखेंगे. ठीक, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन. अब मैग्नीशियम और की जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगी इन दोनों के अंदर तो इसमें क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. तो इसको हम Mg है. ठीक, इस मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंटेड करेंगे, Mg, और ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंटेड करेंगे, O2 से. और फिर इसके बाद जो बनेगा वो क्या बना, MgO. ठीक, ये बन गया. तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2. ठीक, ये बैलेंस वाली भी मैं आपको इसके बाद इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये भी सिखाऊंगी.
तो 2 mg। तो देखो यहाँ पे जो मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ दोनों के जो रिएक्शन हुआ तो इसके अंदर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये एक न्यू सब्सटेंस बन गया। तो इसके अंदर ये क्या है, इक्वेशन हो गई। तो हम जो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 2mg और प्लस O2 और फिर इसके अंदर क्या बना, प्रोडक्ट 2MgO। तो ये क्या कहला गया, ये कही केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हम इसको इक्वेशन कहेंगे। और ये क्या हो गई कि रिएक्शन हुई केमिकल। तो ये जो हमने लिखा है ये केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं। फॉर्मूले के थ्रू हमने इसको रिप्रेजेंटेड किया। अब एक आता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट क्या होता है, अब देखो जो मैग्नीशियम और प्लस ऑक्साइड यानी कि ये दोनों क्या एक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर जो केमिकल चेंजेज हुए अबाउट द रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन होने से पहले, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनने से पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, इन दोनों के बीच के अंदर यानी कि जो भी रिएक्शन या केमिकल चेंजेज वगैरह हुए इससे पहले, यानी कि एरो से पहले जो मैग्नीशियम और जो भी अपने अंदर जो सब्सटेंस था ये कहलाता है रिएक्टेंट। इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट। ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। और लेकिन जब केमिकल चेंजेज होने के बाद, यानी कि केमिकल जो रिएक्शन होने के बाद जो न्यू प्रोडक्ट बनता है, यानी कि न्यू सब्सटेंस जो बनता है वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट। तो ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, यानी कि जो न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म बना किसके रिएक्शन के थ्रू, तो वो क्या कहलाए, प्रोडक्ट। और ये क्या होगा, रिएक्टेंट। ठीक, तो ये तो हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। इसके अंदर यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब एक क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली कि जब मैग्नीशियम रिबन होता है उसको बर्न करते हैं कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन की फॉर्म, जैसे रिएक्शन बनी है इसके अंदर यहाँ पे 2mg और प्लस O2, तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, तो इसको हमने बर्न किया ऑक्सीजन के अंदर, जो ऑक्सीजन के साथ में हमने इसको बर्न किया। तो बर्न करने के बाद इसमें चेंज हुआ तो न्यू सब्सटेंस क्या बना, 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मोस्टली 1 नंबर क्वेश्चन के 2 नंबर पूछ रहे थे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, इनकी व्हाइट कलर के सफेद पाउडर सा बन जाता है। ठीक, अब इसके अंदर यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, की जो केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो जो ये मैंने इक्वेशन आपको अभी कराई थी मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली, तो इस इक्वेशन के अंदर क्या था, मैंने स्टार्टिंग में Mg और प्लस O2 और MgO लिख दिया। तो यहाँ पर ये क्या थी, बैलेंस नहीं थी, लेकिन मैंने इसके साइड में यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया। तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। अब आप ये देखो कि कैसे बैलेंस करते हैं। इसके अंदर बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी रिएक्शन लेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो देखेंगे कि जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड भी और उसके अंदर राइट साइड भी। ये क्या कहलाता है, HS हो गया। ठीक है, इसको HS कहेंगे। और ये वाली साइड क्या कहलाती है, RHS। ठीक, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक, इसके अंदर अब उसके अंदर जब बैलेंस करेंगे तो जो नंबर ऑफ एटम का ईच एलिमेंट का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि बिफोर भी और आफ्टर भी, मीन्स यानी कि रिएक्शन बनने से पहले भी सेम होना चाहिए और रिएक्शन बनने के बाद भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अंदर क्या है, यहाँ पे 2 है और इसके अंदर ऑक्सीजन का क्या है, यानी कि एक ही है यहाँ पे, और यहाँ पे यानी कि O2 से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो आप ये यहाँ पर ध्यान रखना कि जो हम इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करते वक्त हमें यूं नहीं है कि यहाँ पे 2 है तो हम इसको 2 यहाँ पे लगा देंगे, जैसे ऑक्सीजन O2 लिख दिया तो इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो हमें बैलेंस करते वक्त उसके फॉर्मूले को चेंज नहीं करना, फॉर्मूला से जो हम रिप्रेजेंटेड करते हैं, जो उसका सिंबल है वो उसको उसी तरह से रखना है। ठीक है, हमें बैलेंस भी करना है इस टाइप से कि जो उसके फॉर्मूला है यानी कि जो उसका सिंबल है वो भी उसी तरह से रिप्रेजेंटेड हो। यूं नहीं है कि यहाँ पे 2 लगा दिया और ऑक्सीजन को 2 यहाँ पे लगा दिया कि हो गया, ऐसे नहीं करना। तो इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे MgO था पहले, तो हमें देखना है कि MgO Mg, तो यहाँ पर भी 2 है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 2 है। यहाँ पे जो 2Mg लिखा तो इसका मतलब मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। इट्स मीन्स मान लो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है और केवल मैग्नीशियम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर तो मैग्नीशियम का 2 दिखा रहा है और ऑक्सीजन का भी 2 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन है लेकिन मैग्नीशियम नहीं है, तो हम यहाँ पर भी इसमें 2 लगा देंगे तो ये इक्वल होगी, यानी कि हमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ
तरफ देखना है मॉलिक्यूल्स को कि जो एटम्स नंबर है वो यानी कि सेम होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो हम देखो मैं आपको ये रिएक्शन करके दिखाती हूँ। उसी तरह से जिंक सल्फ्यूरिक एग्जाम्पल देते हैं, जिंक, ठीक, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो केमिकल चेंजेस होगा, इसके अंदर रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। ध्यान रखना एरो के बाद प्रोडक्ट होता है और एरो से पहले वाला रिएक्टेंट होता है, ठीक। तो अब देखो जिंक का फॉर्मूला क्या है, Zn, ठीक, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, और फिर एरो में फिर जिंक सल्फ्यूरिट प्लस हाइड्रोजन, तो क्या है ZnSO4 प्लस H2। अब देखो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या है, इसके अंदर ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे जिंक क्या है, जिंक भी 1 है, हम वहां पे 1 मान के चलेंगे, यहाँ पर भी जिंक 1 है, SO4 है, SO4 ही है, ठीक है, इसके अंदर H2 है, हाइड्रोजन का भी 2 है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या है, ये बैलेंस है। अब हम बैलेंस करते हैं, Fe प्लस H2O, ठीक, Fe3O4 प्लस H2, ये देखो ये आयरन वाली है यहाँ पे, उसमें इसके अंदर क्या दे रखा है, आयरन प्लस वाटर, यानी कि आयरन को वाटर की प्रेजेंस में होगा तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन वगैरह जो भी होगा, तो उसके अंदर ये वाली जिंक सॉरी Fe3O4 प्लस H2 ये बनेगा, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, Fe, अब देखो हम सबसे पहले इसमें अगर बैलेंस करने स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लार्ज नंबर वाला लेंगे, यानी कि जो बड़ा नंबर है, तो बड़ा इसमें क्या है, 4 है, तो 4 क्या है, इसके अंदर O4 है। अब देखेंगे O4 है और यहाँ पर भी 4 है, ठीक, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, और O है नहीं कहीं, तो यानी कि यहाँ ऑक्सीजन 4 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर 4 लगा देंगे तो ऑक्सीजन को तो O2 से लिखते तो नहीं होगा, तो हम इसको यहाँ पे 4 लगा देंगे, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, O4 हो गया, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 × 2, ठीक है, 4 × 2, तो क्या होगा, 4 × 2 कितना होगा, 8 हो गया, इनके हाइड्रोजन के 8 हो गए। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी हम 4 लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर बैलेंस होगी ना, कि इसके अंदर भी हाइड्रोजन कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गए, तो यहाँ पर भी 8 हो गया और यहाँ पर भी 8 हो गया, और ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, ये हमारी बैलेंस हो गई। अब हम बैलेंस करेंगे Fe को। अब Fe देखो यहाँ पर Fe क्या है, 3 है, अगर हम Fe3 यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे तो आयरन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो इसके अंदर हम यहाँ पे Fe का क्या करेंगे, 3 यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। तो ये क्या होगी, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हम इक्वेशन बैलेंस करनी है कि इस साइड भी और इस साइड भी, इस तरह से हमें दोनों तरफ के एटम देखने हैं इसके अंदर, कि जो एलिमेंट्स के जो एटम नंबर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, और जो नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट का रिमेन सेम होना चाहिए, बिफोर भी एंड आफ्टर भी, ठीक, तभी हम इसको इनकी बैलेंस कर पाएंगे। ये थी हमारी बैलेंस इक्वेशन। इस तरह से हर इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो, आपको बस लेफ्ट और राइट देखना है, ठीक। ओके, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक। अगर आपको मेरी पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।